हिंद लोगों को माइक बदल नहीं रहा है। पता लग गया शिवजी की मैं अपना गांव घुस गया, अपना गांव। लोगों थोड़ा नीचे करो ना, सबको मौका दो। बंगाल में तो हम लोग को आती है कि राजनेता, आप क्या ले रहे हो? आप लोग बोलते हैं राजनेता लड़ते हैं, अब मीडिया के लोग इस तरह लड़ते हैं आपको। एक बार ले लिया है, फिर वो एक तो आगे बैठ करके लिखा दिया। ये भोज में दोबारा खाना तो अच्छा नहीं है। सर क्या प्रोग्राम है 3 तारीख को? 3 तारीख को हमारे जनाब जो कौमी सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब तौसीफ साहब की पार्टी में शिरकत की तो उनकी ख्वाहिश थी कि बादरी में प्रोग्राम हो। तो यहाँ पर कई ज्वलंत मुद्दे हैं। मामला ये है कि जो कश्मीर की वादियों में ना खून बहा है उसकी मजम्मत भी करेंगे, और इस काले कानून जो वक्त तरमीमी एक्ट 2025 है, इस काले कानून के खिलाफ में भी आवाम में बेदारी और अपने गुस्से का इजहार करने आया। अब मैं समझता हूँ कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोग्राम होगा, हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। अरे आप लोग भी तो कान में आके कहते थे कि उनको जोड़ लीजिए, अब वो जुड़ गए हैं तो मुबारकबाद का मौका है। आप लोग की बात भी रखी है और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। सर बहादुरगंज सीट जो है लोगों ने MIM को वोट दिया था, वहाँ से जीत हासिल हुई थी, लेकिन MIM पार्टी में जो शामिल थे वो RJD में चल गए। तो ये फितरी बात है कि जो लोग पार्टी में पहले से काम किए हैं उसका नाराज होना फितरी बात है, लेकिन दूसरे वे को मनाएंगे हम लोग। हमारे तौसीफ साहब अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये कांग्रेस में थे, वो जदयू में थे, एक दूसरे के मुखालिफत में खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें की हैं। तो जाहिर है उन तमाम चीज़ों को पाटना पड़ेगा और 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो भाई नाराज हैं उसको मनाने में कामयाब। सर आज जब तौसीफ साहब को टिकट की दावेदारी उन्होंने पेश की है, बहादुरगंज विधानसभा में काफी लोग नाराज दिख रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि नाराजगी एक फितरी चीज़ है। जो लोग पहले से पार्टी की उम्मीदवारी लिए हुए थे, फैसला चूँकि इनकी पार्टी में शमूलियत का नहीं हुआ, इनके पार्टी में टिकट का ऐलान भी हुआ, तो ऐसे लोगों को मायूसी आई है कि भाई हम भी तो टिकट के दावेदार थे। तो एक हम लोग जल्दबाजी में जरा सा किए हैं, अगर उनसे हम लोग मिल नहीं पाए हैं, इंशाल्लाह उनसे मैं भी मिलूंगा। तौसीफ साहब को कह रहा हूँ कि उनके घरों पर जाएँ, उनका हाथ पकड़े और ऐसे लोगों को अपने साथ में लेकर आए। और मैं समझता हूँ जो नाराजगी है हमारे जनाब कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो मिल बैठकर इंशाल्लाह हम लोग नाराजगी को दूर करने की कोशिश। सर विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे क्या रणनीति होगी पार्टी की? रणनीति का हिस्सा नहीं है ये। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बाजा बजा देंगे उन लोगों का जिन लोगों ने हम लोगों के साथ शैतानी की है, उनका बाजा बजा देंगे। और ये बीजेपी जो अपने आप को कहती है चैंपियन, उनका भी पोल खोल कर रख देंगे। सारा कुछ वो कर रहे हैं, पूरी बिहार में तैयारी चल रही है। सर किशनगंज विधानसभा में 2019 में कार्यकर्ता को छोड़ के आप एक नए चेहरे को टिकट दिया था और अभी भी चर्चा है, किसी कारणवश उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आपके कार्यकर्ता में चर्चा है कि अगर से फिर पुराने लोगों को जो पूर्व में रह चुके हैं उनको टिकट मिलती है तो यहाँ भी भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। किशनगंज में किसको दिया था टिकट? किशनगंज में जुड़े हुए नहीं थे कमला साहब उस पार्टी से। वहाँ जो पुराने लोग तो विरोध भी हुआ था। अरे हुआ, मैं कह रहा हूँ पुराने लोगों में थे, वो जुड़े हुए लोग थे, अभी भी सरकार उनका नाम का हुआ था। आपके कार्यकर्ता में चल रहा है कि अगर उनको पूर्व को अगर टिकट भैया एक दुल्हन है 50 दूल्हा, तो थोड़ी लड़ाई तो होगी। और ये बात सुन लीजिए, ये MIM में ही है इतने दूल्हे, दूसरी जगह का नहीं है। दूसरी के दुल्हन में उतना हुस्न नहीं है कि इतने पैगाम उनके लिए आए। वो एक पार्टियां हैं, कैंडिडेट ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है। ये MIM का ही मामला है कि एक टिकट है और 1000 दीवाने। ऐसा कोई संभावना है कि पूर्व को फिर से पार्टी में जोड़ के टिकट दे सकते? पहले मीडिया में आए थे, सारे मजमून अच्छे लिखते थे, क्या गलत सलत होता था कि नहीं था? पहला दिन था, कुछ गलती हुई होगी, अब पार्टी बच गई है। वापस आने से स्वागत है ना। अरे पार्टी में जो भी आना चाहे यार, है ना। मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर बदन में कोई मैला उला लगा हो, गंगा स्नान करेगा तो मंदिर में तो आएगा। सर पहलगाम में जो हमला हुआ, किसकी चूक मानते हैं? मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूं उन लोगों की जिन कातिलों ने, बेरहमों ने, जालिमों ने मासूमों का, बेकसूरों का, सैलानियों का खून किया है। ये खून सिर्फ उनका नहीं किया है, कश्मीर के मुकद्दर का भी खून किया है। कश्मीर की वादी में अमन अमान के फूल खिल रहे थे, सैलानी वहां आ रहे थे, लोगों की स्थिति अच्छी हो रही थी। न जाने किस दुश्मन को यह नजर लगी कि उसको बदअमनी में बदलने के लिए मासूमों का कत्ल किया। मैं उनकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मैं 56 इंच वाले सीने वाले हुकूमत से भी बात करता हूं कि भाई वो सेंसिटिव जोन है हमारा रहा है।
वहां पर आपसे इस तरह की चूक क्यों हुई? ये चूक आपकी नहीं होनी चाहिए थी। आप सारा मामला सिर्फ राजनीति में लगा रहे हैं। सारा मामला आपको फिक्र है मस्जिदों के बारे में, आपको फिक्र है मंदिरों के बारे में, आपको फिक्र है कब्रिस्तानों के बारे में, आपको फिक्र है मुस्लिम विधवाओं के बारे में, आपको सरहदों की फिक्र नहीं है। एक तरफ चाइना बुरा हाल कर रहा है हमारा, दूसरी तरफ कश्मीर की वादियों में घटना घटी है, ये निंदनीय है। मैं जितनी निंदा करता हूँ उन जालिमों की, उतना मैं हुकूमत से भी सवाल करता हूँ कि ये भूल चूक आपसे क्यों हुई। और हुकूमत ने सर्वदलीय बैठक में खुद माना है कि हमारा कुछ न कुछ सिक्योरिटी चूक थी हमसे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी में भारतीयों की खून बहेगी। अब देखिए, ये हमारे लोग जवाब देने के लिए काफी हैं ऊपर में। ये मामला चूंकि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पॉलिसी में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुलकर जितनी बात की है, किसी नेता ने इतनी बात नहीं की है। भारत सरकार जो कदम उठा रही है उसका समर्थन करते हैं? यकीनन भारत सरकार, अरे देश जो कुछ भी देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के सौहार्द के लिए, देश के अमन के लिए, देश के तरक्की के लिए जो भी देश कदम उठाएगा उसका स्वागत हर सभी को करना चाहिए।